ये जो लेकिन है ना, लेकिन ये सब एक्सक्यूजेस है। और सॉल्यूशन क्या है कि मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन चाहे जितनी भी प्रॉब्लम, उससे फर्क क्या पड़ता है, कर दूंगा ना, करना है तो। जैसे अगर अंदर से डीपली हमें एक चीज को करने की इंपॉर्टेंस समझ आ जाती है, तो फिर हम उस काम को कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बिजली का बिल है, इसको जमा कराना है, लास्ट डेट आ गई है, अगर नहीं कराया तो कल बिजली कट जाएगी। तो आपको इंपॉर्टेंस क्लियर है ना उसकी, तो वो काम होता है, नहीं होता है। अगर उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लाख प्रॉब्लम्स होती हैं, तो तब भी हो जाता है, नहीं हो पाता है। या आप एक्सक्यूज देते हो उस टाइम पे, अरे नहीं मैं तो बिजी हूँ, मेरे पास में टाइम नहीं है, नहीं करूंगा। हो जाता है ना, क्योंकि पता है कि अगर ये नहीं किया तो बिजली कट जाएगी, अंधेरे में जीना पड़ेगा। ऐसे इफ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो टाइम है आपकी लाइफ का, ये गोल्डन पीरियड है, ये जो आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल है, ये आपकी लाइफ का बेस्ट पीरियड है, क्योंकि अभी एनर्जी भरी पड़ी है अंदर से। तो अगर ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए कि कुछ ढंग का नहीं किया अपनी लाइफ में, तो मेरी पूरी जिंदगी में अंधेरा हो जाए। जैसे किसी बंदे को प्यास ही ना हो, ये बिल्कुल ऐसा है प्यास के जैसा, प्यास ही ना हो, और वो आकर के यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे, पानी के लिए ये करना पड़ेगा, पता नहीं कितना रिस्क उठाना पड़ेगा, मेरे घर में पानी नहीं है लेकिन मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर बड़ा रिस्क है, पानी के लिए मारकाट मची हुई है। अब आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या ऐसे ही जीना है जिंदगी भर? और जीने वाले हो, ये कड़वा सच है। आप में से यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही जीने वाले हैं। जिएंगे पानी पानी करते हुए, मरेंगे पानी पानी करते हुए, पानी से ऊपर कभी उठ ही नहीं पाएंगे। पानी से ऊपर नहीं उठोगे तो कैसे जान पाओगे कि पानी से ऊपर भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है? यानी कि पैसे से ऊपर नहीं उठोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि पैसे से ऊपर क्या है? उसके लिए पहले पैसे से ऊपर उठना पड़ेगा ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस। आप में से कितने लोग हैं जो लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं? तो डू यू वांट टू अंडरस्टैंड द स्टार्टिंग पॉइंट? वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वो है डिससैटिस्फैक्शन विद योर ओन लाइफ। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। डिससैटिस्फैक्शन विद योर करंट सिचुएशन, कि नहीं बहुत हुआ, अब तो बदलना है सिचुएशन, ऐसे नहीं चलने वाला। हाँ, चल सकता है लेकिन ऐसे नहीं चलाना है। दैट इज द डिससैटिस्फैक्शन विच इज देयर। क्या जितनी भी डिस्कवरीज होती है इस दुनिया में, चाहे साइंटिफिक डिस्कवरी हो, चाहे कोई भी सक्सेस स्टोरी हो, उसकी शुरुआत डिससैटिस्फैक्शन से नहीं होती है। इफ समबडी इज सेटिस्फाइड विद हिज और हर लाइफ, हाँ ठीक है, जैसे गाड़ी चल रही है चल रही है। और मजे की बात क्या है, वो सेटिस्फैक्शन रियल नहीं होता है, वो सिर्फ हम ढोंग कर रहे होते हैं सेटिस्फैक्शन को। क्योंकि जो प्यासा है वो सेटिस्फाइड कैसे हो सकता है? जिसके अंदर डिजायर्स भरे पड़े हैं कुछ करने के, कुछ पाने के, एक तरह से एक लाइफ को जीने के, लेकिन वैसी लाइफ नहीं मिल रही है, फिर वो पर्सन बात कर रहा है कंटेनमेंट की, सेटिस्फैक्शन की। सब ढोंग है, सब दिखावा है। यानी पैसे से ऊपर उठने के लिए, पानी से ऊपर उठने के लिए पहले आपको पानी कमाना पड़ेगा। तो डोंट बी टू सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर थिंग्स आर गोइंग ऑन, बी डिससैटिस्फाइड विद इट। और वो डिससैटिस्फैक्शन जितनी बड़ी होती है ना, उतना ही तेजी से अंदर से आ रहा होता है कि अब तो कुछ करना ही है, अब तो कुछ करना ही है, अब तो कुछ। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्या है कि गोल्स चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर आप मेरा भी बैकग्राउंड देखोगे तो शुरुआत हुई थी कहाँ से, याद है किसी को? मॉडलिंग से। मॉडलिंग में धक्के खाए, समझ आया कुछ होना है नहीं, तो चल कैमरे के पीछे आ जाता हूँ। अगर मैं स्टिक रहता कि नहीं मेरे को तो कैमरे के आगे ही रहना है, तो क्या होता? तो आज कैमरे के आगे नहीं आ पाता। सो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ स्टिकिंग टू वन गोल ओनली, नो मैटर व्हाट। ऐसे बहुत लोग देखे मैंने, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे उस टाइम पे जब मैंने शुरू करी थी मॉडलिंग, एक्टिंग, ये वो आज भी वहीं पे धक्के खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। दे आर टू कन्फाइंड, देयर थिंकिंग इज टू कन्फाइंड, नॉट लुकिंग एट द रियलिटी कि भाई मेरे अंदर टैलेंट नहीं है तो छोड़ो ना उसको। अपने आप से सच नहीं बोल सकते क्या हम? क्योंकि करके ही समझ आता है ना बहुत सारी चीजें। तो एक है दूर से सोचना किसी चीज के बारे में, आप अपने गोल सेट कर रहे हो अपने माइंड में, तो कुछ भी सेट कर लोगे कि मुझे फुटबॉल खेलनी है, खेलने खेल के देखा, अरे ये तो मेरे बस का ही नहीं है, ये मेरे मतलब का नहीं है, तो छोड़ दो उसको। जबरदस्ती क्यों लगे रहना है? बहुत बार हम क्या होता है, हम एक डिसीजन ले लेते हैं और हमें समझ भी आ जाता है कि ये डिसीजन हमने गलत ले लिया है, फिर भी डर लगता है कि अब अगर वापस गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, तो हम उसको चलने देते हैं। सो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? नॉट अ गोल बट अ पर्पस। दैट पर्पस कुड बी कि मुझे, ये मैं अपना पर्पस आपको बता रहा हूं, ऐसे आई एम नॉट टू श्योर मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बट
अपना ही बता सकता हूँ बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल सकता हूँ ना। तो माई पर्पस वॉज इन योर एज, दिस वॉज 20 से 22 साल की एज में, जो मेरा क्लियर पर्पस था जिसको मैंने अचीव किया अपनी लाइफ में, वो था कि मुझे 30 साल की एज में रिटायर हो जाना है। रिटायर फ्रॉम मनी। वर्किंग फॉर मनी, नॉट फ्रॉम वर्क, नॉट फ्रॉम लाइफ। दोनों में फर्क आया पकड़ में। एक है रिटायर हो गए पागलों की तरह पड़े हुए हैं ना 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 ना, और एक्टिव हो जाना है रिटायरमेंट के बाद, और ज्यादा फुल ऑफ लाइफ, और ज्यादा काम करने हैं, पैसे के लिए काम नहीं करना है। दिस वॉज माई पर्पस, दिस गेव मी द एनर्जी, दिस गेव मी द किक। और मजा आएगा यार जब लोग अपना करियर शुरू करेंगे, मेरा खत्म हो चुका हो। यानी पर्पस क्या हुआ, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो, जो अभी पानी वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि अब पानी के लिए धक्के नहीं खाने, घर में ही कुआं खोदते हैं।